जोधपुर के मंडावा गांव में छज्जू हलवाई की दुकान थी। छज्जू बड़ी ही स्वादिष्ट मिठाइयां बनाता था। वह अपनी मिठाइयों के साथ साथ एक और बात के लिए मशहूर था, और वह यह थी कि वह कभी भी किसी को भी कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देता था। फिर वह कोई भूखा, गरीब या उसका ही कोई रिश्तेदार क्यों न हो। मिठाई की खुशबू से कई बार गांव वाले उसकी दुकान पर मुफ्त में मिठाई खाने आते थे, पर छज्जू हर बार उन्हें मना कर देता, जिसकी वजह से गांव वाले उससे बड़े नाराज रहते थे। पर मरते क्या न करते, छज्जू की बनाई मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट होती थी, इसलिए उसकी दुकान खूब बढ़िया चलती थी। गांव में सबसे बड़ा मकान भी छज्जू का ही था। उसके दो बेटे थे, वरुण और तरुण। दोनों ही शहर में रहकर पढ़ाई करते थे। छज्जू बिल्कुल कंजूस नहीं था। उनकी पढ़ाई पर, उनके रहन सहन पर खूब खर्चा करता था। वह अपने बीवी बच्चों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। वहीं दूसरी ओर गांव के बाहर गिरधारी की धर्मशाला थी। वहां कोई भी भूखा, गरीब आके मुफ्त में खाना खा सकता था। लोग हमेशा यही बात करते थे कि देखो, एक तरफ गिरधारी है जो गरीब, भूखे, असहाय लोगों को खाना खिलाता है, और दूसरी तरफ यह छज्जू है जो इतना बड़ा सेठ होकर भी कभी भी किसी की जरा सी भी मदद नहीं करता है। गर्मियों की छुट्टियां थी। वरुण और तरुण गांव आए हुए थे। एक दिन उन्होंने दो गांव वालों को छज्जू हलवाई के बारे में बात करते सुना। भाई विनोद, ये छज्जू गांव के बारे में जरा भी नहीं सोचता। इतना पैसा कमाता है और जरा भी दान पुण्य नहीं करता है। दूसरी ओर उस बेचारे गिरधारी को देखो, गरीब लोगों के लिए जैसे वह एक मसीहा हो। कोई भी उसके यहाँ से भूखा नहीं जाता। भला हो ऐसे लोगों का। यह सब सुनकर वरुण और तरुण अपनी माँ के पास गए और उन्हें सब बताया। शाम को सबने मिलकर छज्जू से इस बारे में बात करने की कोशिश की, पर छज्जू तो और नाराज हो गया और बोला, मुझे मत सिखाओ, मुझे क्या करना है मैं सब समझता हूं। मुझे ये दान धर्म का दिखावा नहीं करना है। दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं हासिल होता, मेहनत करनी पड़ती है। लोगों को तो बस मुफ्त में खाना है। यह कहते हुए छज्जू वहां से चला गया। अगले ही दिन छज्जू जब अपनी दुकान पर जा रहा था, उसने देखा एक कार बड़ी तेज रफ्तार से रास्ते पर खड़ी एक बुजुर्ग महिला की तरफ बढ़ रही थी। छज्जू समझ गया कि कार के ड्राइवर ने संतुलन खो दिया है। छज्जू दौड़कर महिला के पास पहुंचा और उसको धक्का देकर बचा लिया, परंतु खुद कार के नीचे आ गया। छज्जू को बहुत जोर से चोट लगी थी और काफी खून ही खून बह गया था। छज्जू को अस्पताल लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ते में छज्जू की मौत हो गई। कुछ समय बीता। अब बड़ा बेटा वरुण छज्जू हलवाई की दुकान संभालने लगा। गांव की धर्मशाला जो गिरधारी चलाता था, वह भी अब बंद हो चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। एकाएक धर्मशाला बंद कैसे हो गई। एक दिन वरुण जब दुकान के हिसाब की डायरी देख रहा था, तब उसमें उसे गिरधारी का नंबर दिखा और हिसाब में गिरधारी को पैसे दिए हुए थे। वरुण को कुछ समझ नहीं आया, उसके पिताजी गिरधारी को हर महीने पैसे क्यों देते थे। वरुण ने तुरंत गिरधारी को फोन लगाया। हेलो गिरधारी जी, मैं छज्जू जी का बेटा वरुण बोल रहा हूँ। मैंने आपका नंबर देखा दुकान के हिसाब में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पिताजी आपको हर महीने पैसे क्यों देते थे। गिरधारी ने कहा, बेटा वरुण, वो पैसे मुझे मेरी तनख्वाह के मिलते थे। मैं तुम्हारे पिताजी के यहाँ नौकरी करता था। उनकी धर्मशाला में लोगों को खाना खिलाता था। वरुण बोला, क्या कहा आपने? वह धर्मशाला मेरे पिताजी की थी? हाँ बेटा, वह धर्मशाला तुम्हारे पिताजी की ही थी।
उन्हें गरीबों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था, पर वह इस सब का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझे भी यह बात किसी को बताने से मना किया था। यह सब सुन वरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसने यह बात घर जाकर अपने भाई और अपनी माँ को बताई। अब यह धर्मशाला वाली बात सबको पता चल चुकी। लोगों के मन में छज्जू के लिए बहुत इज्जत पड़ गई थी। छज्जू अब लोगों की नजरों में एक बहुत ही नेक और अच्छा आदमी बन चुका था, और वरुण ने भी बिना देर किए वह धर्मशाला वापस शुरू करवा दी थी।